एक लड़का जो 10वीं क्लास का छात्र होता है वो अपने जीवन से पूरी तरह से ऊब चुका होता है। आज वो अपने जीवन की लीला को समाप्त करने वाला होता है। वो मन ही मन सोच रहा होता है कि क्यों ना इस जीवन को तू समाप्त ही कर दे। दोस्तों, फिर उसके समझ में आता है कि तू मंदिर में जा, भगवान से कुछ यहाँ पर बातचीत कर, उसके बाद तू अपने जीवन को समाप्त कर लेना। दोस्तों, फिर वो भोलेनाथ के मंदिर में जाता है और वहाँ जाकर चीख चीख कर कहने लगता है कि बाबा, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? अगर मैं किसी के सामने अपनी बातों को रख ही नहीं सकता तो मैं यहाँ पर जी कर क्या करूँ? मैं अपने आप को ख़त्म कर देना चाहता हूँ। दोस्तों, फिर यहाँ पर वो लड़का रोने लगता है। वहाँ पर पुजारी ये सब बातें सुन रहे होते हैं। दोस्तों, पुजारी इस बच्चे के पास आते हैं और इससे कहने लगते हैं कि बेटा, तू ऐसा क्यों कह रहा है? अपने जीवन से क्यों हार जाना चाहता है? तो यहाँ पर वो कुछ नहीं बोलता। फिर पुजारी उससे पूछते हैं कि बेटा, तू बता तो सही, अपने जीवन से कैसे हारा हुआ है? तो वो पूरी डिटेल बताता है कि मैं किसी के सामने कुछ बोल ही नहीं पाता, मैं पढ़ने लिखने में बहुत कमज़ोर हूँ, मेरे पिताजी मुझ पर बहुत लाड करते हैं, लेकिन मैं उनके सामने जाने से भी डरता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर पुजारी उससे कहते हैं कि जो मैं तेरे से बोलूँ तुझे वो करना है, तेरी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। दोस्तों, एक बार तो लड़का मना करता है, लेकिन पुजारी उसके ऊपर फोर्स करते हैं तो वो पुजारी की सारी बातों को मान जाता है और फिर अगले दिन वही करता है जो पुजारी उससे कहता है। दोस्तों, एक पल में ही उसका जीवन इस तरह से बदल जाएगा, किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तिल की ओट पहाड़, वो वाला सिस्टम यहाँ पर दिखाई देता है। 1 किलो टमाटर उसके पूरे जीवन को बदल देते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरी कहानी को डिटेल से सुनना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, अपने बच्चों को भी ये कहानी जरूर सुनाइएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये अरुण नाम के एक लड़की की हकीकत की घटना है। परिवार में 6 लोग होते हैं, माता पिता और 4 ये बहन भाई होते हैं। सबसे बड़ा ये अरुण होता है। अरुण 10वीं क्लास में पढ़ता है। पढ़ने लिखने में भी ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, क्योंकि ना तो ये कभी अपने टीचर से कुछ बोल पाता, ना ही अपने माता पिता से कुछ बोल पाता। बिल्कुल हमेशा सुनसान सा रहता है कि मानो इसके जीवन में कोई रस ही ना हो। बिना रस के ये अपने जीवन को लेकर चल रहा होता है। दोस्तों, एक दिन इसके जीवन में कुछ ऐसा हो जाता है, ये सोचने लगता है कि क्यों ना इस जीवन लीला को समाप्त कर लिया जाए। इस सब के लिए वो घर से बाहर निकलता है और निकलते निकलते रास्ते में जब जा रहा होता है तो रास्ते में बाबा भोलेनाथ का मंदिर इसे दिखाई देता है। तो ये सोचने लगता है कि एक बार बाबा भोलेनाथ से तो शिकायत कर ले, ये तो तेरी सुन लेंगे। दोस्तों, फिर ये बाबा भोलेनाथ के मंदिर में जाकर चीख चीख कर यही कह रहा होता है कि बाबा, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? अगर मैं किसी के सामने कोई बात अपनी कह ही नहीं सकता तो मेरे जीने का कोई अधिकार नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए। इन सब बातों को जो मंदिर का पुजारी होता है वो सुन रहा होता है। मंदिर का पुजारी इसके पास आता है, इसे अपने पास बिठाता है और बिठाकर बड़े आराम से प्यार से पूछने लगता है कि बेटा, हुआ क्या? ये यहाँ पर भी कुछ नहीं बोल पाता। पुजारी फिर से पूछता है कि बेटा, तू बता तो सही, तेरी सारी समस्याओं का हल यहाँ पर हो जाएगा। फिर ये अपनी कहानी पूरी डिटेल से बताता है कि इस तरह से मेरा जीवन है, मैं पढ़ने लिखने में भी होशियार नहीं हूँ, मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ, क्योंकि मैं टीचर से कुछ पूछ ही नहीं पाता। इस तरह से ये अपने जीवन के बारे में बताता है। तो यहाँ पर पुजारी इससे कहने लगते हैं कि चल, मैं तेरा एक टेस्ट करवा देता हूँ। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि तुम मेरा क्या टेस्ट कराओगे? दोस्तों, यहाँ पर वो पुजारी उससे कहते हैं कि तू जा अपने पापा से पैसे मांग। तो वो कहता है कि मैं कैसे पैसे मांग लूँ, मैं तो उनके सामने खड़ा भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर पुजारी कहते हैं, तू जाकर मांग तो सही, फिर देख तेरे जीवन में होता क्या है। दोस्तों, अब ये लड़का अपने घर पहुंच जाता है और आज ही अपने पापा को नज़र उठाकर देख रहा था। पापा भी यहाँ पर उसकी तरफ देखने लगते हैं। माता पिता के अंदर ऐसी शक्ति होती है, वो अपने बेटा बेटी को दूर से ही भाप जाते हैं कि आज ये चाहता क्या है। यहाँ पर भी पिता को लग रहा था कि आज तेरे बेटे के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव तो ज़रूर है। दोस्तों, यहाँ पर बेटा नज़रें मिलाकर पापा के सामने खड़ा हो जाता है और पापा से कहने लगता है कि पापा जी, मुझे पैसे चाहिए, मैं कुछ बिजनेस करना चाहता हूँ। दोस्तों, पापा यहाँ पर कहने लगते हैं कि बेटा, तू बिजनेस करना चाहता है? तो यहाँ पर पापा घर के अंदर जाते हैं और 20,000 रुपये लाकर उसके हाथ में थमा देते हैं।
दोस्तों अब 20,000 रुपये लेकर ये सीधे पुजारी के पास पहुंच जाता है कि बाबा मैंने 20,000 रुपये ले लिए हैं, अब बताओ मुझे क्या करना है। तो पुजारी कहने लगते हैं कि इन्हें वापस जाकर अपने बाबा को दे दो। दोस्तों अब यहाँ पर वो लड़का और ज़्यादा परेशान हो जाता है, सोच में पड़ जाता है कि ये कह क्या रहे हैं, मैं अब उनसे पैसे लेकर आया था बिजनेस के लिए और अब मैं उन्हें वापस जाकर दे दूं तो वो मेरे साथ में लड़ाई नहीं करेंगे क्या, मुझे मारेंगे नहीं क्या। तू ऐसा कहना कि अभी मुझे बिजनेस समझ में नहीं आया और जब मेरी समझ में बिजनेस आ जाएगा, समझने के बाद ही मैं बिजनेस को करूँगा। दोस्तों अब यहाँ पर वो लड़का अपने घर पहुँच जाता है, डरने लगता है, लेकिन डरते डरते आज वो हिम्मत करता है क्योंकि पुजारी की बातें उसके दिमाग में घूम रही होती हैं। दोस्तों अपने पापा से कहता है कि पापा ये लो आपके पैसे, मैं अभी बिजनेस नहीं करना चाहता। तो पिताजी पूछने लगते हैं कि बेटा हुआ क्या है। तो यहाँ पर बेटा कहता है कि अभी मेरी समझ में बिजनेस नहीं आया, जब मैं समझ जाऊँगा तब मैं बिजनेस करूंगा। दोस्तों पापा उससे पैसे वापस ले लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और कहने लगते हैं कि मेरा बेटा समझदार हो गया है, तू तो बहुत समझदार है बेटा। दोस्तों यहाँ पर वो अपनी पत्नी को भी बताता है, पत्नी भी यहाँ पर खुश होती है और उस दिन के बाद फिर वो पुजारी के पास अगले दिन जाता है। तो पुजारी से कहने लगता है कि जैसा आपने कहा मैंने ऐसा कर लिया है। तो अब यहाँ पर पुजारी उससे कहते हैं कि चल तू मेरे साथ सब्ज़ी खरीदने के लिए मंडी में चलना है। दोस्तों दोनों सब्जी मंडी में पहुंच जाते हैं और वहां पर टमाटर का एक दो दुकानदारों से भाव पूछा जाता है। सभी लोग यहां पर कहने लगते हैं 20 रुपये किलो टमाटर है। तो यहां पर पुजारी उस लड़के से कहने लगते हैं कि इस टमाटर का भाव तुम्हें 15 रुपये किलो लेना है, 15 रुपये में ये टमाटर खरीद कर घर ले जाना है। तो यहाँ पर वो लड़का कहने लगा आपने पूछ तो लिया, ये 20 से कम दे ही नहीं रहे, मुझे 15 का कैसे दे देंगे। तो यहाँ पर पुजारी उससे कहते हैं क्या एक ही दुकान है और दुकान नहीं है, तुम और दुकानों में ट्राई करो और 15 रुपये किलो टमाटर लेकर आओ। दोस्तों अब ये लड़का दुकानदारों पर ट्राई करने लगता है, कोई 18 कहता तो कोई 17 कहता। लास्ट में एक दुकानदार इससे कह देता कि चल ठीक है, अगर तू लेना चाहता है तो मैं तुझे 15 में दे देता हूँ। दोस्तों वहाँ से 1 किलो टमाटर ले लेता है। आज इसका जो उत्साह है वो 7वें आसमान पर होता है। पुजारी के पास टमाटर लेकर आता है और कहता है कि ये लो बाबा मैंने 15 रुपये में टमाटर खरीद लिया। अब पुजारी इसे शाबाशी देते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा यही है हमारे जीवन का सिद्धांत, अगर तुम डरते रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे और अगर तुम आगे बढ़ जाओगे, इस तरह से मोल भाव करोगे, अपने जीवन के संघर्ष के साथ इस तरह से लड़ोगे तो आप एक ना एक दिन कामयाब हो जाओगे। यहाँ पर तुमने मेहनत की, 10 दुकानदारों से मोल भाव किया, उसके बाद तुम 15 रुपये में ही टमाटर लेकर आए। तुम्हारी जो इच्छा थी 15 रुपये किलो टमाटर खरीदना, तुमने 15 रुपये किलो टमाटर खरीद लिया। यानी कि जो तुम अपने मन में इच्छा जाहिर करोगे वो तुम कर सकते हो। दोस्तों पुजारी का ऐसा वाक्य उसके दिल में घर कर जाता है। दोस्तों कहा यहाँ पर यह भी जाता है कि तिल की ओट पहाड़, यहाँ पर पुजारी की बातों ने उसके दिल और दिमाग को बिल्कुल खोल दिया। अब तो उसके सामने सब कुछ छोटा दिखाई देने लगता है। जब वो स्कूल में जाता तो सबसे आगे बैठता, टीचर से भागकर सब कुछ पूछा करता, अपने माता पिता से भागकर सब कुछ पूछा करता। जब ये 10वीं क्लास में होता है तो जब रिजल्ट आता है तो 10वीं क्लास का स्कूल को टॉप कर देता है। दोस्तों उसके बाद धीरे धीरे करके ये पढ़ाई आगे बढ़ाने लगता है और ये अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लेता है। ग्रेजुएशन करने के बाद मल्टीनेशनल कंपनी इसे घर से ऑफर देकर लेकर जाती है और उस मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छे पोस्ट पर ये लग जाता है। दोस्तों जब ये अपने घर आता है, घर आने के बाद इसे याद आता है कि उस पुजारी के पास जाना चाहिए। अब यहाँ पर उस पुजारी से बात किए हुए से लगभग 5 से 6 साल बीत चुके होते हैं। दोस्तों फिर ये उसी मंदिर में जाता है और वहाँ जाकर जब देखता है तो वहाँ पर वो पुजारी जी होते ही नहीं, वहाँ पर तो दूसरे पुजारी होते हैं। अब उन पुजारी से उस बाबा का एड्रेस पूछने लगते हैं जो पुराने पुजारी यहाँ पर रहा करते। उस पुजारी का एड्रेस पूछकर उसके घर पर पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं वो पुजारी बाबा बिल्कुल बूढ़े से और बिल्कुल यहाँ पर बीमार से एक चारपाई पर लेटे हुए हैं। वहाँ जाकर उनको प्रणाम करते हैं और कहने लगते हैं कि बाबा आपकी हालत ऐसी कैसे हो गई, आपने तो बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएँ दी हैं लेकिन आपका हाल ऐसा कैसे हो गया। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि 5 साल पहले मेरी पत्नी का देहांत हो जाता है और उसके बाद जो मेरा इकलौता बेटा होता है मुझे छोड़कर विदेश चला जाता है, वो विदेश में ही रहता है और मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ। दोस्तों
अब यहाँ पर इस लड़के की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ये कहने लगता है कि आज के बाद तुम यहाँ पर नहीं रहोगे, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लड़का कहने लगता है कि बाबा आप इस तरह की बातें नहीं करोगे, आपको बस मेरे साथ चलना है तो चलना है। दोस्तों यहाँ पर वो लड़का उस पुजारी बाबा को अपने साथ ले लेता, गाड़ी में बिठाकर सीधे अपने घर पहुँच जाता है और वहाँ जाने के बाद अपनी पत्नी से कहता है कि आज के बाद इस बाबा की भी तुम्हें सेवा ऐसे ही करनी है जैसे मेरे माता पिता की तुम सेवा कर रही हो। ये लड़का बताने लगता है कि यही मेरे जीवन को बदलने वाले हैं, नहीं तो मैं अब तक बहुत दिन का ख़त्म हो चुका होता, लेकिन इन्होंने मुझे मरने नहीं दिया और मेरे जीवन में आगे बढ़ने की ऐसी नीति सिखाई जिससे कि मैं आगे अब हर जगह कामयाब हो जाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर पत्नी भी मान जाती है और बड़े ही आराम से ये लोग एक ही परिवार में एक ही छत के नीचे बड़े आराम से रहने लगते हैं। दोस्तों इनका जीवन बड़े बेहतर तरीके से कटने लगता है। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है। उन बच्चों को इस कहानी को ज़रूर सुनाना चाहिए जो बच्चे इस तरह से हताश हो जाते हैं, इस तरह से निराश हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर इस लड़के का हाल था। किसी के सामने ये कुछ बोल भी नहीं सकता था, लेकिन 1 किलो टमाटर ने इसका जीवन इस तरह से बदल दिया। दोस्तों आज ये बहुत बड़ा कामयाब आदमी है। तो यहाँ पर इस घटना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ साझा ज़रूर करके जाएं। दोस्तों अगर आप लोगों को ये कहानी प्रभावित करती है तो दोस्तों को ज़रूर इस कहानी के बारे में बता कर जाएं। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,